हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब लोग मिलकर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम फार्मूले कैसे बनाएं। केमिस्ट्री में फार्मूले बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आना भी चाहिए। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको फार्मूला मेकिंग तो आनी ही चाहिए। तो आज हम फार्मूला मेकिंग के बेसिक्स देखेंगे कि किस तरह से हम फार्मूला मेकिंग कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। एटम क्या है? एटम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इसको हम शेल बोलते हैं। शेल और न्यूक्लियस मिलाकर क्या बनाते हैं? एटम। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दो चीज़ें रहती हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह तो अब हम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये हम कैसे जानें। इसके लिए हम एक नया टर्म सीखेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। हमको किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर चाहिए तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप तभी कह सकते हैं जब एटम न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, तब हम कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम सोडियम एटम को ले लें जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम बात करें तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हमारे सामने सवाल है कि हम न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एटॉम मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है उसको हम मास नंबर बोलते हैं। ध्यान रखिए, एक नंबर है। एलिमेंट को अगर हम ये देखें कि किस तरह से डिनोट करते हैं तो एलिमेंट को डिनोट करने का जो मेथड है वो एक्स जेड ए। यहां जेड मेरा एटॉमिक नंबर है, ए मेरा मास नंबर है और एक्स मेरा एलिमेंट है। इस तरह से हम किसी में भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे और बातें करूं तो लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 और जिसका एटॉमिक मास नंबर 7 है, उसमें इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 3 और न्यूट्रॉन 4 है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी का भी अगर हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो आसानी से हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले कुछ नंबर्स के एटॉमिक, कुछ एटम्स के या कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम। ये सारे के सारे हमारे, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
मिनिमम आपको 30 से 40 एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। मैंने अभी सिर्फ लोअर या लाइट मेटल्स के एटॉमिक नंबर लिखे हैं, 1 से 20 तक वाले मेटल्स के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखे हैं। मैंने अभी यहाँ पर 1 से 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं। चलिए देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है और इस तरह से सो ऑन। अब हम इसमें एक नई चीज सीखना चाहें तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर हमें मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए तो मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 12 होंगे और प्रोटॉन भी 12 होंगे। न्यूट्रॉन की बात हम रेयरली करते हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही ज्यादा मतलब है। फार्मूला मेकिंग में तो न्यूट्रॉन्स का ही जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सारे के सारे एटॉमिक नंबर्स लिख लिए A1 to 20। चलिए अब एटम के बारे में कुछ और जानकारी जुटाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एटम न्यूक्लियस और शेल से मिलकर बना है। तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके बाहर शेल है। अब न्यूक्लियस तो किसी भी एटम में एक ही हो सकता है, लेकिन शेल एक बहुत सारी हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी शेल हो सकती हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो पहली शेल को हम K, दूसरी शेल को हम L, तीसरी शेल को हम N और चौथी शेल को हम N कहते हैं। पहली शेल K है, दूसरी शेल L है, तीसरी शेल M है और चौथी शेल N है। इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो पहली शेल में जिसको K कहते हैं उसको अगर हम नंबर वाइज भी डिनोट करना चाहें तो इसको 1 कहते हैं, इसको L कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको M कहते हैं और इसको 3 कहते हैं और इसको N कहते हैं और 4 कहते हैं। अगर हम लाइट एलिमेंट्स की बात करें तो पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात अगर हम करें एक बड़े लेवल की बात करें तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए किया गया कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम बड़े हैवी न्यूक्लियस और हैवी एलिमेंट्स की बात करेंगे तब ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम अभी बेसिक्स सीख रहे हैं इसलिए हमने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। वैसे किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला 2n² होता है। अगर आपको पहली शेल में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 2 × 1 n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल है। तो पहली शेल में इलेक्ट्रॉन जो K शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 × 1 स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। दूसरी शेल L है, इसमें अगर हम करेंगे तो 8 आएंगे। तीसरी शेल M है, 2 × 3 स्क्वायर 18 आएंगे और चौथी शेल जो कि N है उसमें करेंगे तो 4 आएंगे, 32 आएंगे। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे तो 32 आएंगे। पहली शेल में के लिए n = 1 है तो हमने 1 रखा, स्क्वायर किया तो 2 आ गया। दूसरी शेल के लिए हमने n = 2 रखा, स्क्वायर किया 4 2 जा 8 आ गया। यहाँ पर हमने 3 रखा, स्क्वायर किया 9 2 जा 18 आ गया और 4 का हमने स्क्वायर किया और 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भरे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को या एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रखे गए हैं। तो इसके लिए हम एक नई टर्म सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट के अंदर या एलिमेंट के अंदर जो शेल्स हैं, एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का सेटअप क्या है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ये न्यूक्लियस है जिसमें उसका एक प्रोटॉन रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन उसका इस शेल में रहेगा। इसको मैं 1h बोलता हूं। इसके बाद अगर हम हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके 2 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे। इसी तरह से लिथियम में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें 3 प्रोटॉन, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम के 3 प्रोटॉन
यहाँ रहेंगे उसके 2 इलेक्ट्रॉन और पहली शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में रहेगा। उसके बाद हम बात करें बेरिलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ पर 2 रहेंगे। बोरॉन जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, कार्बन के लिए यहाँ पर 4 आ जाएंगे, नाइट्रोजन में यहाँ 5 आ जाएंगे, ऑक्सीजन में यहाँ 6 आ जाएंगे, फ्लोरीन में यहाँ 7 आ जाएंगे और आर्गन में यहाँ 8 आ जाएंगे। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए जाएंगे। उसके बाद आएगा सोडियम। सोडियम को भरते समय हम पहली शेल, दूसरी शेल और ये तीसरी शेल, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। पहली शेल में 2, दूसरी में 8, 10 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जाएगा। इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम 3 शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर यही बात मैग्नीशियम के लिए आएगी तो यहाँ 2 आ जाएंगे, एल्यूमिनियम में 3 आ जाएंगे, सिलिका में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और आर्गन में 8। इस तरह से भर के हम पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात पोटेशियम की करें तो पोटेशियम में फिर से एक नई शेल ऐड होगी और वहां पर हमको देखना होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो इसकी पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में भी 4, 8 और तीसरी शेल में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4, 5, 6, 7 और 8 और इसकी आखिरी यानी चौथी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कैल्शियम के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से हम किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। अब हमारे पास 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे के सारे एलिमेंट और इनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है। इस तरह से सारे के सारे एटॉमिक नंबर लिखे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहली शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लिथियम में 3 है तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 1। बेरिलियम में पहली शेल में 2, फिर 2। इस बोरॉन में 2 और 3, कार्बन में 2 और 4, नाइट्रोजन में 2 और 5, ऑक्सीजन में 2 और 6, फ्लोरीन में 2 और 7, नियॉन में 2 और 8, सोडियम में 2, 8, 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2, एल्यूमिनियम 2, 8, 3, सिलिका 2, 8, 4, फास्फोरस 2, 8, 5, सल्फर 2, 8, 6, क्लोरीन 2, 8, 7, आर्गन 2, 8, 8, पोटेशियम 2, 8, 8, 1 और कैल्शियम 2, 8, 8, 2। इस तरह से हम किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो हमने हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद शेल बदली है। ये हमारा बेसिक 20 एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। जैसे ही हम हायर क्लासेस के कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वहां पर हमको शेल के अंदर जो सबशेल एसपीडीएफ होती हैं, जिनका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उनमें इलेक्ट्रॉन चलने चालू होते हैं और तब हमको दिखता है कि जो हमने n² फार्मूला सीखा है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स का, वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइटर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ये आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम फार्मूला मेकिंग के इनिशियल स्टेप्स नहीं उठा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद ही हम बैलेंसी सीख पाएंगे और बैलेंसी से ही फार्मूला बनेगा। तो अगला टॉपिक हमारा है बैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी क्या होती है ये निकालना हम लोग सीखेंगे। किसी भी एटम की बैलेंसी अगर हमको निकालनी है तो एटम की बैलेंसी जो है, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स बैलेंसी। किस तरह से हम बैलेंसी कैलकुलेट करेंगे?
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में होंगे या तो वो वैलेंसी होगी, या जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में उन्हें 8 से माइनस करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा वो वैलेंसी होगी। ये रूल सीधे से चलता है, अगर किसी की लास्ट सेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी वही है। अगर किसी की लास्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए 5 हैं, तो उसकी वैलेंसी 8 - 5 यानी 3 होगी। इस तरह से हम वैलेंसीज निकालना सीखेंगे। अगर हम यही वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएं तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी किसी भी शेल में। अब हीलियम की वैलेंसी आपको देख के 2 लगेगी, लेकिन यहाँ पर हीलियम की वैलेंसी 2 नहीं है। 2 क्यों नहीं है? तो हीलियम वैलेंसी से मतलब होता है कोई भी वैलेंसी इसलिए शो करता है क्योंकि उसे कंबाइन होकर कंपाउंड बनाने हैं। हीलियम अपने आप में स्टेबल स्टेट में बैठा है, उसके लास्ट सेल कंप्लीट है, कोई भी कंबाइन इसलिए करता है ताकि वो अपनी लास्ट सेल को कंप्लीट कर सके। हीलियम की लास्ट सेल अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होगी। अगर हम लिथियम की बात करें तो उसकी वैलेंसी 2 है, बेरिलियम की वैलेंसी 3 है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, बोरान की वैलेंसी 3 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए 5 आ गए हैं। तो 8 - 5 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। इस तरह से ही अगर हम सोडियम की वैलेंसी की बात करें तो 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिका की 4 है, फास्फोरस की वैलेंसी 3 है, सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 है, आर्गन की 0 है, पोटेशियम की 1 है और कैल्शियम की 2 है। इस तरह से हम सारी की सारी वैलेंसीज निकालना सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम तैयार हैं कुछ फार्मूले बनाने के लिए, कुछ सिंपल फार्मूले बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम को हम Na से दिखाते हैं, क्लोराइड को हम Cl से दिखाते हैं। अगर हमको इनकी वैलेंसीज चाहिए तो आप अभी अभी चेक करेंगे, मैंने वैलेंसीज दिखाई थी। सोडियम की वैलेंसी उसमें 1 थी और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 थी। हमको इनकी वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर Na1Cl1 जैसा एक फॉर्मूला आ जाएगा। हम लोगों ने देखा है जब भी कहीं पर 1 आता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको हम सिर्फ NaCl लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और यहाँ पर Cl है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। यहाँ पर हमने क्लोरीन मैग्नीशियम को इधर और इसको इधर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो Mg जो कि 1 आएगा वो लिखेंगे नहीं और Cl के आगे 2 आएगा और इस तरह से हमारा कंपाउंड MgCl2 तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम कोई भी कंपाउंड बना ले रहे हैं। हम एक थोड़ा अच्छा कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम अगर बात करें तो Al है और ऑक्सीजन है। Al की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Al2O3 which is the formula of aluminium oxide। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। हमारे लिए अभी ये बहुत इनिशियल स्टेप है, बहुत आसान फार्मूले हम बना रहे हैं। हम कुछ टफ फार्मूले बनाना भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम कुछ और एग्जाम्पल करने का प्रयास करते हैं। अगर हमको सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला बनाना है, सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला बनाना है, तो देखिए इसमें सोडियम है और नाइट्रोजन है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, दोनों को मिलाकर Na3N। ये हो गया सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से हम सारे के सारे फार्मूलों को बहुत ही
इजीली बना ले रहे हैं।